नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल का एक वीडियो इन दोनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति से हटकर सामाजिक न्याय के आधार पर पसमानदा समाज को मुख्य धारा में लाने का कार्य किया है। जी हां, बता दें कि हाल ही में बीजेपी पार्टी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की कार्यशैली और सोच को लेकर एक अहम बयान दिया है। वीडियो में दानिश इकबाल यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश के ऐसे पहले पीएम हैं जिन्होंने सही मायनों में सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष कहा जा सकता है। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से पसमानदा मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए कार्य किया है वह न केवल प्रशंसनीय है बल्कि ऐतिहासिक भी है। दानिश इकबाल के अनुसार देश की राजनीति में अब तक सेक्युलरिज्म का प्रयोग अक्सर तुष्टीकरण की नीति के तहत किया गया। तुष्टीकरण का मतलब होता है किसी विशेष समुदाय को खुश करने के लिए अन्य समुदायों की अनदेखी करना, जिससे समाज में असंतुलन पैदा होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी की नीतियों में तुष्टीकरण नहीं बल्कि संवेशिता और सामाजिक न्याय की भावना देखने को मिलती है। उन्होंने जाति, धर्म या समुदाय के आधार पर भेदभाव नहीं किया बल्कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम किया है। देखिए, दानिश इकबाल ने यह भी स्पष्ट किया कि मोदी सरकार ने पसमानदा मुस्लिम समाज की समस्याओं को गंभीरता से समझा और उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष प्रयास भी किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वरोजगार जैसी अनेक योजनाओं में पसमानदा तबके को प्राथमिकता दी गई ताकि वे भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकारों ने पसमानदा मुस्लिमों के नाम पर केवल राजनीति की, लेकिन असल में उनके उत्थान के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए। इसके विपरीत पीएम मोदी ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ योजनाएं लागू की और पसमानदा समाज को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कार्य किया। तो और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप देखिए इस वीडियो में। नरेंद्र मोदी जी देश के पहले सेकुलर प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने तुष्टीकरण के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर पसमानदा समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किया। उन्होंने देश को पहली बार यह एहसास कराया कि पसमानदा मुसलमान सिर्फ एक वोट बैंक नहीं बल्कि मुस्लिम समाज का संघर्षशील, श्रमशील और उपेक्षित वर्ग है और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना ही असली समावेशिता है। आज भारत एक नए युग में प्रवेश कर चुका है जहां नीतियां धर्म के नाम पर तुष्टीकरण के लिए नहीं बल्कि विकास, समानता और न्याय के आधार पर बन रही हैं। यही तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की असली आत्मा और यही है नए भारत की पहचान। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि यह बयान उन तमाम राजनीतिक दलों के लिए भी एक संकेत है जो धर्मनिरपेक्षता की आड़ में तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं। दानिश इकबाल का यह कहना है कि मोदी जी की धर्मनिरपेक्षता वास्तविक है और यह तुष्टीकरण से मुक्त है और यह दर्शाता है कि अब राजनीति में नए मूल्यों और विचारों की जरूरत है। और इस वीडियो में वायरल होने के बाद से कई राजनीतिक विशेषज्ञ भी इस बयान पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इस पर बहस भी शुरू हो गई है कि क्या वास्तव में नरेंद्र मोदी ने तुष्टीकरण को दरकिनार करते हुए पसमानदा समाज के लिए व्यवहारिक प्रयास किए हैं। देखिए, कुल मिलाकर दानिश इकबाल का यह बयान न केवल नरेंद्र मोदी की नीतियों का समर्थन करता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि अब समाज में जागरूकता बढ़ रही है और लोग अब नारेबाजी से ज्यादा जमीनी काम को महत्व देने लगे हैं। यह बयान उस सोच को चुनौती देता है जिसमें धर्मनिरपेक्षता को केवल एक खास वर्ग के हित में उपयोग किया जाता था और अब समय है कि सभी वर्गों को समान अवसर देकर एक समावेशी और न्यायपूर्ण भारत की दिशा में कदम बढ़ाया जाए। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।